गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछली वीडियो में अपने कक्षा 10 का एक टॉपिक चल रहा था, उस पर मैंने आपको एक प्रश्न दिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 5 मैंने आपको करवाया। आज उसी क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करें और कोशिश करें कि चैप्टर को यहीं तक इसको समाप्त किया जाए। तो देखते हैं आज की वीडियो में अपने कोशिश ये है कि आज चैप्टर को टॉपिक को पूरा फाइनल स्टेज तक ले जाया जाए। तो आपको पिछली वीडियो के अंदर एक प्रश्न ये दिया था कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का जो युग्म है, मतलब दो जो समीकरण आपको दे रखे हैं उनका कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि रेखाओं का कोई हल नहीं होने का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये है कि जो दो रेखाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर। रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। कहीं पर रेखाएं आपस में काटेगी नहीं काटेगी, उस कंडीशन में रेखा का आपको कोई हल नहीं मिलेगा। रेखाओं के हल कब मिलते हैं, जब दो रेखाएं आपस में क्या होती है, वे प्रतिच्छेद होगी, तब आपको एक सॉल्यूशन, एक हल आपको मिलेगा। तो देखो कंडीशन क्या होती है, जब रेखाएं समांतर होती है उस कंडीशन में ये लिखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू क्या होता है c1/c2। ये कंडीशन लेके अपने इस प्रश्न को हल करवाएंगे। तो इसके लिए एक ही काम आपको करना है। काम क्या करना है कि जो सामने संख्या दे रही है उसको पहले यहाँ लेके आओ, समीकरणों को सही ढंग से अरेंज अपने करवाएं। तो ये आएगा 3x + y - 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y और माइनस दोनों को उठा के यहाँ दो। तो एक मैं ब्रैकेट के अंदर लगा के इनको प्लस के चिन्ह के साथ लिख देता हूँ, बाद नेगेटिव मैंने लगा दिया। अब आपको कंडीशन ये मालूम है कि जब रेखाओं के द्वारा कोई हल नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो a1 तो आपका क्या हो गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन सब के मान लिखता हूँ। देखो a1 तो हो गया आपका पहले समीकरण में x का गुणांक 3, b1 पहले समीकरण में y का गुणांक हो गया 1, c1 कांस्टेंट क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार a2 कौन हो गया, a2 हो गया आपका 2k - 1, b2 दूसरी समीकरण में y का कोएफिशिएंट क्या होगा k - 1 और c2 हो जाएगा माइनस में 2k और प्लस में 1। ये लिखने के बाद चूंकि आपको ये जानकारी के अंदर है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये बराबर नहीं है। कारण वही है कि कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। तो ये कारण बताने के बाद अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। अब इन मानों को रखते हुए तो यहाँ से मैं कंडीशन मिटा देता हूँ, अपने लिख लिए कंडीशन को। तो इसी रूप में आगे चलते हैं। अब इनके मान रखें। e1 का मान हो गया आपका 3 बट्टे में बटा a2 मतलब 2k - 1, फिर बराबर b1 आपका 1 हो गया, b2 का मान आपका है k - 1, फिर नॉट इक्वल्स टू c1 है आपका -1 बट्टे में माइनस में 2k और प्लस 1। ये 3 कंडीशन आ गई। ठीक है, कितनी कंडीशन आ गई, 3 कंडीशन आपको मिली। अब आप किन्हीं दो को बराबर करवाओ। जैसे देखो दो तो इक्वल्स टू है, एक नॉट इक्वल्स टू है। तो जैसे मान लो इसको आप बराबर करवा सकते हैं, तो इनको ले लो। जैसे आपने सेकंड और लास्ट वाले को लिया, नॉट इक्वल्स टू कोई दिक्कत नहीं है। आपने को दिया k का मान से माइनस से माइनस हटा दे, k की मल्टीप्लाई इधर वाले की मल्टीप्लाई आप यहाँ करवाओ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ करवाओगे तो देखो 2k + 1, फिर नॉट इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इधर करवाओगे k - 1, तो इस k को यहाँ ले आओ तो 2k - k -1 और माइनस का 1, तो कुल मिला के क्या आएगा, घट के k आ जाएगा आपका और सामने क्या बन जाएगा आपका, ये रह जाएगा आपका कितना -2। तो k का मान नॉट इक्वल टू चल रहा है, इसका मतलब k का मान क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए वो भी तो आपको निकालना है। तो ये कंडीशन तो आप लेके चलो तो ठीक है ना, करके दिखाना भी उसको जरूरी होता है। आपकी जो मेन वैल्यू, मेन आंसर कहाँ से आएगा, यहाँ से। आप इन दोनों को बराबर लेके चलो। फिर आपने क्या लिखा, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1।
इसकी गुणा यहाँ करवाओगे तो क्या आएगा 3k और माइनस में 3 फिर बराबर। अब किसकी गुणा, इसकी गुणा 1 से करोगे तो 2k माइनस 1। अब यहाँ आपका 3k पड़ा है, 2k को यहाँ लेके आओ, माइनस का 2k, ये 3 उधर जाके प्लस का और माइनस का 1 आपका वही पड़ा है, घटाओगे k आ जाएगा और घटने के बाद k का मान क्या आएगा 2 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कि k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपको 2 आ जानी चाहिए। तो देखो इस प्रकार के अभी आपको प्रश्न मिलेंगे, है ना, हल करवाने के लिए आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इनमें करना क्या होता है कि आपको कंडीशन याद रहनी चाहिए। अगर कोई हल नहीं होगा इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी है, पैरेलल है, दोनों रेखाएं क्या आएगी, समांतर आपकी चलेगी। और रेखाएं समांतर वाली कंडीशन आप लगाओ, आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको दे रखा है, इन सभी के मान आप यहाँ रखोगे तो बराबर वाली कंडीशन से k का मान आ जाएगा। भाई आपको क्या रखना है उसमें, और नॉट इक्वल वाली कंडीशन से वो वैल्यू आएगी कि जहां आपको k का मान क्या नहीं रखना। एक स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले ले। इसी क्रम में फिर और आगे चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर, और कितने पार्ट मतलब और बाकी रह गए और कौन सा पैटर्न आपका बाकी रह गया है वो अपने करते हैं फिर। तो चलो इसको और आगे हल करवाया जाए। ये वाला प्रश्न हो गया। अब क्या होता है, कई बार ऐसी समीकरण होती हैं जो लीनियर होती नहीं, रैखिक होती नहीं है, और रैखिक समीकरणों में आप उनको रूपांतरित करवा के उन समीकरणों के हल आप निकाल सकते हो। तो ऐसी समीकरण भी करें जिनको रैखिक समीकरणों में रूपांतरित आप कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म में परिवर्तित कर हल ज्ञात करना। पॉइंट क्या जाता है कि रैखिक समीकरणों के, रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कर हल ज्ञात करना। मतलब रैखिक समीकरण होते नहीं, उसमें आपको परिवर्तित करवा के फिर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। आपकी किताब का एक प्रश्न लेते हैं, आपकी बुक का, जैसे एक तो दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2। एक इक्वेशन दे रखी है आपको ये। अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6 आपको दे रखा है। ये दो समीकरण दे रखे, देखो लीनियर नहीं है, x और y दोनों चर कहाँ चले गए, बट्टे के रूप में आ गए। तो इनको पहले तो आपको एक काम करना है कि इनको रैखिक आपको बनाना है ना, लीनियर की फॉर्म में आपको लिखना है, लिखने के बाद इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो इन दोनों समीकरणों में आपको एक चीज नजर आ रही है, देखो 1/x इसमें भी 1/x आ रहा है, 1/y इसमें भी 1/y आ रहा है। तो अपने इनको मान के चल लेते हैं, इनको नए चर के रूप में माने। 1/x को तो आप क्या ले लो u, और 1/y को आप क्या ले लो v। तो ये जैसे आप लेओगे तो इनके अंदर रखें 1/2, ये तो पड़ा है, 1/x आपका क्या हो गया u, फिर प्लस 1/3 कांस्टेंट आपका पड़ा है, 1/y को आप क्या लिखोगे v, बराबर क्या लिखा 2, लिख दिया। लिखने के बाद इसमें एलसीएम वगैरह लेके इसको सही बनाओ। तो एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका क्या आएगा 6 आ जाएगा भी। 2 और 3 का एलसीएम क्या आया 6 आया। 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई u से 3u प्लस 3 से डिवाइड करोगे 6 को 2 टाइम्स 2v इक्वल्स टू क्या लिखा 2। तो कुल मिला के ये जो नीचे वाला 6 है इसको ये 2 से मल्टीप्लाई करवा के आप 12 बना दो। समीकरण नंबर क्या आ गई 1 आ गई। ऐसे देखो इस दूसरी इक्वेशन को भी आप चेंज करवा लो कि 1/x तो हो गया आपका u, और अपॉन में 3 आपका पड़ा है, फिर प्लस में 1/y तो कौन हो गया v, और अपॉन के अंदर आपका 2 पड़ा है, सामने क्या 13/6 13/6 आपका पड़ा है। फिर से इन दोनों के अंदर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम फिर से क्या आएगा 6, 3 का भाग 6 में 2 बार 2 की गुणा u से क्या है 2u, 2 का भाग 6 में 3 बार 3 की गुणा v से क्या है 3v बराबर 13/6। अब 6 को कहाँ ले जाओ उधर लेके जाओ, या फिर ये काम करें नीचे से आप इसको यही कट कर दे। कट जैसे करोगे तो आपके पास समीकरण इस रूप में रह जाएगी, बराबर 13। समीकरण नंबर क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो समीकरण नंबर 1 और क्या आ गई 2। अब इन दोनों को आपको हल करवाना है। हल करवाने की मात्र 3 विधि है। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि है,
दूसरी है आपका विलोपन विधि, तीसरी विधि आपकी कौन सी है, अभी जो लास्ट आपको करवाया था वज्र गुणन विधि। जो विधि आपको बढ़िया लगे उसके द्वारा आप करवाएं। मैं विलोपन विधि के द्वारा करवा लेता हूँ। विलोपन विधि के द्वारा आप करोगे तो देखो किसी भी एक चर का मतलब u के गुणांक को या v के गुणांक को एक जैसा बनाओ, तो अपने u वाले को बना लेते हैं, है ना, u वाले गुणांक को एक जैसा करवा लेते हैं। अब देखो यहाँ तो आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 3 आ रहा है, इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो एक काम करें, समीकरण नंबर 1 को 2 की व समीकरण नंबर 2 को 3 की गुणा करने पर, 3 की गुणा करने पर, तो देखो गुणा करवाएं। समीकरण नंबर 1 को किसकी गुणा करवानी है, 2 की। तो 2 की आप यहाँ गुणा करोगे 6u, तो 2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 था सॉरी, ये आ जाएगा 4v बराबर 12 × 2, 12 दूनी 24। समीकरण नंबर 2 को 3 की गुणा करवाओगे, ये आ जाएगा आपका 6u, 3 3 9v और ये आ जाएगा 39। ठीक है, 2 समीकरण आ गई। अब देखो दोनों को जोड़े या घटाएं, जोड़ोगे तो ये 12 आएंगे, घटाओगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ लिखो घटाने पर, जैसे आप घटाओगे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इनके सभी के चिन्ह चेंज हो गए। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गए, 4v प्लस का ये माइनस का, देखो घटेंगे, 9 में से 4 को घटाओगे क्या आएगा, 5v और आएगा किसका, माइनस का। अब 39 में से इसको 24 को घटा लो, कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटाओगे 5, 3 में से 2 घटाओगे 1, 15, ये भी माइनस का, ये माइनस से माइनस काट दें, v बराबर क्या आएगा, 15/5, 5 का भाग आप लगाओगे, v का मान क्या आ जाएगा, 3, v का मान 3 आ गया। v के मान को कहाँ रख दो, जो समीकरण आपको बढ़िया लगे, चाहे समीकरण नंबर 1 या फिर समीकरण नंबर 2 में आप मान को रख दें। तो वे कहाँ रखें, कौन सी समीकरण बढ़िया लगे, 1 नंबर में रखें क्या, 1 में रख लेते हैं, कहीं रख लेना, एक जैसा मान आएगा। समीकरण नंबर 1 से 1 में देखो आपका देख क्या रखा है, 3u प्लस 2v है ना, v की जगह आप रखो 3 बराबर क्या है 12, तो 3u प्लस का 6 बराबर 12, 3u बराबर 12 माइनस 6, 3u बराबर घटा दें क्या आ जाएगा 6, तो 3 का भाग आप कर दोगे तो u का मान आ जाएगा 6/3, कैंसिल हो गया, u का मान क्या आया 2, तो u आपका क्या आ गया 2 आ गया, v का मान क्या आया 3। उद्देश्य आपका क्या है, उद्देश्य आपका भी वही है कि x और y के मान को निकालना। अब देखो v का मान आया 3, v का मान क्या आया 3 आया ना। चलो पहले u वाले मान को ले लेते हैं भाई। u का मान आपको क्या मिला 2, u का मान 2 आ गया। u आपने किसे माना है 1/x को, किसे माना है 1/x को, बराबर क्या लिखा 2। ठीक है, 2 के बट्टे में आप 1 लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x का मान आ जाएगा 1/2, तो x का मान आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार देखो v बराबर आपका उत्तर क्या आया था 3, v आपने किसको मान रखा है 1/y को, तो 1/y बराबर क्या लिखा जाएगा 3, तो y का मान से ये उल्टा कर दो, इधर भी आप बट्टे में 1 लगा के उल्टा करोगे तो y का मान क्या आएगा 1/3। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया। x का मान तो क्या है हाफ और y का मान क्या है 1/3, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसी समीकरण भी होती हैं जिनको डायरेक्ट हल नहीं करवा पाते हैं, उनको पहले रैखिक समीकरणों में सम्मानित करवाते हैं, मतलब उनमें आप परिवर्तित करवाओगे। परिवर्तित कैसे, उस चर को आपको मानते हुए एक नए चर में आपको कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्ट जैसे आप करवाओगे नई समीकरण आपको मिलेगी, और नई समीकरण को हल करने की वही 3 विधियां हैं। तीनों में से जो आपको विधि अच्छी लगे उसके द्वारा हल करवाओगे तो नए चरों के मान आपको मिलेंगे। उन चरों के मानों को रखते हुए उस चर को आपने क्या माना था, मतलब किसको माना था 1/x को, u को 1/x माना था, तो u की जगह आप क्या रखे 1/x आप रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही v किसे माना था 1/y को v माना था, तो v की जगह क्या रखें 1/y, यहाँ से y का मान आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी है उस चैप्टर में, वो भी अपने को करने हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर और आगे चलते हैं, है ना। बढ़िया मज़ेदार प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इनमें लगभग देखो मैंने आपको प्रश्न सारे इसमें करवा दिए चैप्टर में, ऐसा मेरे हिसाब से कोई प्रश्न रहा नहीं है।
जो आपसे नहीं होना चाहिए। सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। एंगल का एक प्रश्न दे रखा है, उसी को आगे लेके चलें ताकि ये फाइनल क्वेश्चन करवा के इस टॉपिक को यहीं आज पूरा करें। देखो कोशिश तो यही है आज ये पूरा हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कहीं पर कोई डाउट है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं भाई करवाएंगे चैप्टर को दोबारा नहीं करवाएंगे, उसको भी दोबारा करेंगे। ठीक है। अब देखो एक अपने ट्रिग्नोमेट्री का है, एक त्रिभुज का एक प्रश्न आपको दे रखा है बुक का। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज, क्या कह रहा है कि एक किसमें, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी के अंदर है क्या, एक रिलेशन दे रखा है कि कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। क्या दे रखा है कि कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है। ये आपको दे रखा है, ये है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्या है, तीनों कोण ज्ञात करें। मतलब तीनों कोणों का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है, तीनों कोणों का मान आपको निकालना है। ये जानकारी आपको दे रखी है, इस जानकारी को आप आराम से काम में ले सकते हैं। अब देखो बात आती है किसकी, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। बात यह है कि आपको दे क्या रखा है, त्रिभुज। आपने ये जानते हैं जो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण हो गए। इन तीनों का योगफल किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब ये होने के बाद में आप ये देखें कि आपको क्या दे रखा है, कोण सी दे रखा है। तो देखो सी को आप यहाँ रखो, बाकी को उठा के उधर ले जाओ। तो देखो कोण सी बराबर क्या आएगा, 180 माइनस, इन दोनों को मैं ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ, कोण ए प्लस कोण बी। क्या लिखा हुआ, कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है। ये लिखने के बाद अब आप यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो आप रख सकते हैं। किसकी, कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं। कैसे रखोगे, शायद आप जैसे आपको ये दे रखा है, देखो पहले और लास्ट वाले के बराबर ले। देखो चूंकि आपको क्या दे रखा है कि कोण सी किसके बराबर है, 3 कोण बी बराबर क्या है, 2 कोण ए प्लस कोण बी है। ये मैटर आपको दे रखा ना। तो पहले और लास्ट वाले के बराबर आप करवाओ। तो देखो कोण सी बराबर क्या आएगा, 2 कोण ए प्लस कोण बी, 2 कोण ए प्लस कोण बी आएगा। ये आ गया ना। तो ए प्लस बी प्लस सी है, इसकी जगह आप ये काम करवा सकते हैं कि आप 2 को यहाँ ले जाओ। 2 गुणा के अंदर इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो एक काम करें, आप इसको बट्टे में लिए। तो कोण सी बटा 2 बराबर क्या है, कोण ए प्लस कोण बी। ये आया। ये समीकरण नंबर 1 में आप मान रख दो। अब रखते हैं समीकरण नंबर 1 से, कोण सी बराबर 180 माइनस इसकी जगह क्या रख लें, कोण सी बटे में 2। अब ये रखने के बाद इसको आप इधर लेके आओ। तो कोण सी, ये माइनस वाली संख्या उठ के यहाँ आएगी तो प्लस में आ जाएगा, कोण सी बटे में 2 बराबर आपका क्या रहेगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों के अंदर आप लघुत्तम ले, वैसे जोड़ लो सीधा, लघुत्तम की आवश्यकता नहीं है। ये 1 हो गया, ये आधा हो गया, 1 और आधा क्या हो जाएगा, 3/2। डेढ़ हो गया आपका 3/2। सामने क्या रखा, 180। कोण सी से ये 180 रखा, 3/2 को हटाओ तो नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में, और 3 कहाँ आएगा, नीचे भाग में। 3 के पाड़े से 1 काटे में, 3 एकम 3, 6 18, 60 आ गया। 60 की गुणा 2 से कोण सी का मान क्या आया, 120 डिग्री आ जाएगा। कोण सी का मान क्या आया, 120 डिग्री आ गया। अब इसी प्रकार देखो किसका, इसका मान निकाल लो, बी का आ जाएगा। कैसे, इन दो रिलेशन को ले, चूंकि 3 कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण सी के बराबर। तो देखो 3 कोण बी, सी का मान आपने क्या निकाला, 120। कोण बी बराबर 120 बट्टे में 3 रखा हुए, 3 चौक 12। तो कोण बी का मान क्या आ गया, 40 आ गया ना। कोण बी का मान क्या है, 40। कोण सी का मान क्या है, 120। अब बारी रह गई किसकी, कोण ए का मान आपको निकालना है। तो कोण ए का मान आप यहाँ से निकाल लो, कहाँ से निकाल लो,
इस समीकरण से आप यहाँ से निकाल लो। इसको मैं 2 नंबर लगा देता हूँ, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से भाई कोण C बट्टे में 2 बराबर कोण A, कोण B का मान भी आप रख लें, कितना है 40, और एक काम करो C का भी आप साथ में रख लो 120 है। 2 का भाग यहाँ लगाओगे कितनी बार 60 आ गया, 6 बार गया, 2 का भाग 12 में 60 आ गया। कोण A प्लस में क्या आया 40। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। 40 आप यहाँ ला के घटाओगे तो कोण A का मान क्या आ जाएगा 20। तो देखो कोण A आपका 20 हो गया, कोण B क्या आया 40 और कोण C का मान क्या आ गया 120। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहाँ तक होता है आपका फिनिश। अब इसमें भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको नहीं आ रहा तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं। पूरे चैप्टर में कम से कम जितने प्रश्न और एग्जाम्पल दे रखे हैं उन सबको आप एक बार तो जरूर मिलाएं, ठीक है। इसमें यदि कोई डाउट होगा, कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट एक वीडियो आपको और बना के दिखा दिया जाएगा। बाकी यदि आपको चैनल अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय, सभी को थैंक यू।